तो देखो ये हमारा एक एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। ए बाईवेरिएट डाटा सेट contains only 2 points, -1, 1 and 3, 2. What will be the line of regression of y on x? आपसे जो है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन पूछी है और कौन से वाली, ऑफ y ऑन x। तो पहली बात तो ये कि हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, या फिर आप ये भी कह सकते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है जिसको हम क्या बुलाते थे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, इसकी वैल्यू तो हमने ये पढ़ी थी कि बी वाई एक्स जो है वो तो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट हमारे क्लियर है, सिर्फ एक ये इक्वेशन याद है और हमें ये याद है कि बी वाई एक्स तो जो है लाइन की स्लोप निकालते ही हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास एक बाईवेरिएट डाटा है जिसमें सिर्फ दो ही एंट्री है, एक -1, 1 और एक 3, 2। इसी से जो है हमें इक्वेशन निकालनी है। भाई देखो, अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इस इक्वेशन में मेरे को y बार चाहिए, इस इक्वेशन में मेरे को x बार चाहिए और इस इक्वेशन में मेरे को बी वाई एक्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं x बार की कि x बार जो है मीन कैसे आएगा। भाई x बार यानी कि x डाटा जो है, x पॉइंट्स, जितने भी x वाले पॉइंट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे और जितने वो पॉइंट्स हैं उनसे 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, -1 है और 3 है, और कितनी वैल्यूज हैं, 2। तो मीन निकालना सुपर इजी। तो दिस इज 2/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1। तो हमें x बार की वैल्यू मिल गई है और x बार की वैल्यू कितनी है, 1। इसी तरीके से जो y बार है यानी कि y का मीन है वो किस तरीके से निकलेगा, 1 + 2 / 2 दैट इज 3/2। तो y की जो वैल्यू है वो नोट कर लेते हैं, 3/2। ठीक है, लास्ट कौन सा बचा, लास्ट वैल्यू जो हमारे पास बची वो बची ये बी वाई एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता था, स्लोप के इक्वल होता था। और स्लोप हमने पढ़ा था जब भी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो, एक लाइन के अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं। देखो भाई, ये हमारा y1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, y1 है, ये हमारा क्या है, y2 है। दिस इज अवर x1 एंड दिस इज अवर x2। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस माइनस 1, तो 1/4 ये हमारी होगी स्लोप। और स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप हमारे इक्वल है रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स के इक्वल। तो हमें ये वैल्यू भी पता चल गई और ये हमारी वैल्यू कितनी है, 1/4। ठीक है, तो अब हमें सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। ठीक है, देखो भी मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन क्या होने वाली है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये होगा हमारे पास 4 इंटू वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें 4y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और फाइनल जो आंसर होगा दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इतना इजी है हमें रिग्रेशन लाइन को निकालने के लिए। ठीक है, और आई थिंक ये या तो एनडीए 2022 का या 23 का एक क्वेश्चन है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं और एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है, और यहाँ पे दोनों जो रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में हमें अब देखो क्या दिया गया है, x का डाटा दिया है और y का जो है डाटा दिया गया है। हमसे पूछा है इक्वेशंस ऑफ लाइन ऑन रिग्रेशन, दोनों जो है इक्वेशंस हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो क्या कहती हैं, वो हमारी है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू डी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये कौन सी लाइन है हमारी, ये है रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाली। और दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। और ये हमारी कौन सी लाइन है, रिग्रेशन लाइन x ऑन y वाली। ठीक है, तो इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक टेबल तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। जो हमारा ये वाला जो वेरिएबल था बी वाई एक्स वाला, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या थी, बी वाई एक्स की वैल्यू थी एन समेशन एक्स इंटू वाई माइनस माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर। और इसी तरीके से ये जो हमारा वेरिएबल रहने वाला है बी एक्स वाई, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आप एक बार देख लीजिए और हम इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपनी टेबल ड्रॉ करके। तो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से है, आप ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से इनको इरेज कर रहा हूँ। चलिए, तो हमारे पास जो है अब है x, उसके बाद है y, उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर, उसके बाद हमें चाहिए वाई स्क्वेयर और उसके बाद हमें चाहिए x इंटू वाई। एक्स हमारे पास है 4 2 3 4 और 2, और y हमारे पास जो है y हमारे पास है 2 3 2 4 और 4। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट में हमें हर x वाली एंट्री का स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है। अगर हम इसका स्क्वायर करें, इन सब का स्क्वायर करें, तो ये आएगा 16 4 9 16 और 4। इसी तरीके से अगर हम y एंट्रीज का स्क्वायर करें तो वो होगा 4 9 4 16 16। ठीक है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट कॉलम तैयार हो जाएगा। लास्ट कॉलम होगा 8, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16 और 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो बी वाई एक्स की जो वैल्यू थी दैट वाज एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, चलिए, तो हमें करना है समेशन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी होने वाली है 4 इंटू 6 एंड 6 12 315। समेशन वाई जो होने वाला है वो होने वाला है 3 2 5 2 7 एंड 8 15। समेशन एक्स स्क्वेयर जो होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है 49। ठीक है, और समेशन वाई स्क्वेयर जो हो हमारे पास होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो भी 49 हो जाएगी। और समेशन एक्स वाई जो है उसकी जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो हमें मिलने वाली है 44। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 है, तो n की वैल्यू 5 रहेगी हमारे पास। तो अगर हम इनको पुट करें तो 5 इंटू 44 माइनस 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय n इंटू 49, यानी कि 5 इंटू 49 माइनस, और समेशन x जो है हमारे पास वो है 15 और होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास ये होगा 5 इंटू 44, तो ये हो जाएगा हमारे पास 220 माइनस 225 डिवाइडेड बाय
49 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 245 माइनस 225, और यहाँ पे जो है बी वाई एक्स की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी -5/20, यानी कि -1/4। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास फाइनल, वो हमारे पास आती है बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1/4। चलिए बाकी एक बार कैलकुलेशन हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हमें दोनों का मीन। और दोनों का मीन कैसे होगा, यहाँ से देखिए 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो x बार हमें 3 मिलेगा, और इसी तरीके से 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y बार की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। दोनों का मीन 3 आएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/4 इंटू x माइनस 3। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस वुड बी 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 3, और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये जो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली है ये है y ऑन x। ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, तो इन दोनों ऑप्शंस में हमारे पास है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से जो है आप रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से वाली, आप दूसरे वाली, जिसकी मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, उसकी जो इक्वेशन बनने वाली है वो है x माइनस एक्स बार, देखो सबकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, इज इक्वल टू बी एक्स वाई और इंटू वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे हम y बार 3 कैलकुलेट कर चुके हैं, x बार 3 कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बार आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए और फिर देखिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन आती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही डेप्थ तक क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए, तो जो सबसे मेन फोकस है हमारे चैप्टर का, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट आर प्रॉपर्टीज। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, उसको आप याद रखिए। अभी जो हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो है रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों जो रिग्रेशन लाइंस हैं दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट x बार y बार। ये कहता है कि पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। कौन से वाली, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन आपने कौन से ड्रॉ कर ली, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ठीक है, ये जो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट वही आएंगे जो आपके x डाटा का मीन और y डाटा का मीन आएगा। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे और ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, ये दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे वो 3,3 पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे वेरिएबल्स का मीन कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, तो आप पेपर में ये भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बोला कि आप जो है अभी इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लो, तो आप ये देख लो बी ऑप्शंस में से और सी ऑप्शन में से किसका जो सॉल्यूशन है वो 3,3 आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर वाले का सॉल्यूशन 3,3 आ रहा है तो आप वो देख लीजिए, नीचे वाले का सॉल्यूशन जो है 3,3 आ रहा है तो वो देख लीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो है 3,3 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो है बी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन ना भी करें, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वाली पहली प्रॉपर्टी पता हो कि भाई दोनों लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों डाटा के मीन पे। ठीक है, और आप इसका अगर मीन निकाल लें, x बार कितना होगा, 4 + 2 + 3 + 4 + 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3 आया था। इसी तरीके से आप इसका अगर मीन निकाल लें y बार, ठीक है, और वो भी आपका कितना आया था, 3। तो यानी कि जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करने वाली हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली है, 3,3 पे। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको सिर्फ ये देखना है 3,3 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कौन से ऑप्शन में कर रहा है।
ठीक है, तो हम अगर देखें तो 3,3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है और 3,3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इन तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है तो फिर आप ये नन ऑफ द अबव जो है टिक कर सकते हैं। तो देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से हम बच जाते हैं अगर हमें सिर्फ ये छोटी सी प्रॉपर्टी पता है कि दोनों रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, उन दोनों के मीन पे इंटरसेक्ट करेंगे। और इस डाटा का मीन निकालना तो सुपर इजी है। ठीक है, फिर आपको चाहे सारे फॉर्मूले क्यों ना भूल गए हो आप पेपर में, ठीक है, या फिर कुछ याद करके नहीं गए होंगे आप, तो आप अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के सारे भी गए हैं तो भी आप उस क्वेश्चन को उसकी इक्वेशंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्मार्ट वर्क। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज byx। ठीक है, y ऑन x की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, byx। तो इसकी जो स्लोप होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है byx। ठीक है, और जो ये दूसरी लाइन है x ऑन y वाली, इसकी स्लोप उतनी ही होगी जितनी आपके 1/bxy की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए, बोथ द रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ r इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोरिलेशन वाली क्लास में से याद है, r इज इक्वल टू 0 का मतलब होता था बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इस केस में जब भी आपके बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों वेरिएबल्स x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो वहां पे आपके r की वैल्यू 0 आएगी। और अगर r की वैल्यू 0 आती है तो जब आप दोनों की रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों की रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपकी है लेट्स से रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और ये जो है रिग्रेशन लाइन है आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी दोनों रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर r की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए। और ऐसे केस में अगर आपके पास ये वाला केस बन रहा है तो आपका ये वाली वैल्यू bxy इंटू byx जो होगा वो -1 आएगा। ठीक है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ये bxy जो है यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि byx अपॉन में bxy, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास -1 आएगी। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको -1 वैल्यू मिलेगी। या आप ये कह सकते हैं जब जब x और y इंडिपेंडेंट होंगे या जब जब r की वैल्यू 0 होगी तो आपकी दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, उन दोनों में बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी कहता है वो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ये इस स्लाइड की ये रहेगी कि both the regression lines are coincident if r is equal to +1 और -1। याद है आपको, r is equal to +1 होता था तो उस कोरिलेशन को हम क्या बुलाते थे, परफेक्टली पॉजिटिव। और अगर r की वैल्यू -1 होती थी तो उसको हम बुलाते थे परफेक्टली नेगेटिव। दोनों ही केस में जो आपकी लाइंस बनेंगी, रिग्रेशन लाइन y ऑन x और रिग्रेशन लाइन x ऑन y, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट बनेंगी, बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगी एग्जैक्टली। ऐसा कब होगा, जब आपके r की वैल्यू यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। हमने इस क्लास में ये देखा कि जो रिग्रेशन है वो एक प्रिडिक्शन का टूल है, यानी कि एक डाटा के बारे में हम पहले उसका पास्ट जान लेंगे, पास्ट मतलब कोरिलेशन जान लेंगे, और फिर कोरिलेशन को जानने के बाद हम उसकी फ्यूचर की वैल्यू स्टडी करेंगे, और फ्यूचर की जो वैल्यूज है वो रिग्रेशन के थ्रू हम स्टडी करेंगे। और रिग्रेशन स्टडी करने के लिए हमें रिग्रेशन लाइन प्लॉट करना जरूरी है। हमने 1-2 क्वेश्चन करके देखे कैसे रिग्रेशन लाइन प्लॉट की जा सकती हैं, और ये हमने रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी। मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बट ये सबसे पहले वाली और ये सबसे लास्ट जो 2 प्रॉपर्टीज हैं इनको आप
जरूर ध्यान रखें ताकि आप पेपर में क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताया कि कैसे इतना जो ये वाला जो इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसमें हमें शायद कैलकुलेशन करनी पड़ती, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हमें जानती तो ये क्वेश्चन बिना किसी कैलकुलेशन के या थोड़ी सी कैलकुलेशन से ही हमें ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।